ये देखिए कक्षा 12 विषय इतिहास। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारा संपूर्ण भारत का इतिहास की जानकारी के लिए जो स्रोत हैं वो तो कल वाले में जैसे वैदिक ग्रंथ जो जितने थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन इसके बाद बौद्ध साहित्य का नंबर आता है। इस बौद्ध साहित्य में इसके 3 अंग हैं। बौद्ध साहित्य के 3 अंग हैं। 3 अंग में जैसे जातक, पिटक और निकाय, ये 3 अंग हैं इसके बौद्ध साहित्य के। तो इसमें जैसे जातक में ये जातक क्या, जातक कथाएं वो है जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। किसके? महात्मा बुद्ध के जीवन के पूर्व जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। अब इसमें जैसे 3 हैं, यहाँ पे जातक में 3 हैं, षड्दंत जातक, वेशांतर जातक, महाकवि जातक। अब ये षड्दंत जातक क्या? षड्दंत का मतलब ही मालूम हो रहा है जैसे छादांत, ऐसा जातक है, ऐसा कोई घटना पूर्व जन्म की है जिसमें कि छेदांत किसका? इससे ये इतिहास से विदित होता है कि महात्मा बुद्ध पहले पूर्व जन्म में एक बार हाथी के रूप में पैदा हुए थे। ऐसा हाथी जिसके पास 6 दांत थे। ठीक, तो वो जातक के अंदर षड्दंत जातक कहा गया है। तो ये कैसी उसकी वो घटना है, जैसे बताया जाता है कि किसी राजा ने वो आक्रमण कर दिया इस तरह से, और वो 6 दांत वाली हाथी वो भगवान बुद्ध जो पूर्व जन्म में 6 दांत वाले हाथी के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन उस राजा को नहीं मालूम था कि ये सामान्य हाथी है कि कोई दैवीय हाथी है। तो उसके दांत को काटने के लिए, कटवाने के लिए अपने और जल्लादों को भेजा। तो इसका वर्णन जो है ये षड्दंत जातक का, जो बहुत महात्मा बुद्ध से संबंधित, जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, तो भगवान बुद्ध से संबंधित, क्योंकि उनके अवशेषों से लेकर के वो बनवाया था वो स्तूप। और स्तूप में जो मुख्य द्वार होता है उसको कहा जाता है द्वार तोरण द्वार। तो तोरण द्वार स्तूप में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होता है जिसको तोरण द्वार कहा जाता है, मुख्य द्वार। उसमें 3 धरण होती है। अब जैसे ऐसे 3 धरण होती थी, ऐसे है। तो इस तरह से जो धरण है इस पर बहुत चौड़ी धरण है, उसमें वो 6 दांत वाली हाथी का वर्णन है। उसमें राजा आक्रमण किया है उस हाथी को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटना है उसका ये उल्लेख की कहानी मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या है? वेशांतर जातक। इस वेशांतर जातक में भी पूर्व जन्म की घटना है। तो बताया जाता है कि एक वो बनिया था जो व्यवसायी था। उसने वो व्यवसायी जो है ये कहीं पर एक जमीन लिया और वो अपने सोने के सिक्कों से बैलगाड़ी से लाद कर पूरा एकदम गाड़ी भर करके वहां पर ले गया। और क्या नाम है वो वहां जहां तक सिक्का वो इस तरह से रख दिया पूरी जमीन पर, उतना वो दान कर दिया भगवान बुद्ध के नाम पर। वो उतना जगह वो व्यवसायी दान कर दिया। तो इस तरह से वेशांतर जातक है। इसके बाद आता है महाकवि जातक। महाकवि का मतलब बंदर होता ही है, तो महाकवि जातक तो ऐसा बंदर रहा होगा जो महाबंदर हो रहा होगा, महान बंदर रहा होगा। जैसे बताया जाता है कि एक नदी बह रही थी, उसके बीचों बीच धारा में एक वृक्ष था, उसमें खूब बढ़िया फल लगे हुए थे, और उस पर महाकवि अर्थात भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में कब के रूप में थे, बंदर के रूप में थे, अपने साथियों के साथ उस वृक्ष पर थे। और वृक्ष पर थे तो वहां से एक आम गिरा धारा में और बहता हुआ चला गया।
तो काशी नरेश उस जमाने में, पूर्व जन्म में, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म में, उस जमाने में मतलब ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे, काशी नरेश थे, जो उनके जमाने के, उनके साम्राज्य के जो मछुआरे थे वहां मछलियां मार रहे थे नदी में, और उस जाल में जाकर के वो मीठा फल जाके फंस गया। तो वो मछुआरे उस फल को लेकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो स्वयं खा लें। उन्होंने सोचा राजा को देंगे, तो राजा के पास ले गए उस फल को। तो राजा अपनी रानी को दिया कि लो तुम खाओ, कितना बढ़िया मीठा फल होगा ये। तो रानी खाई और बहुत ही आनंद विभोर हो गई, आनंदित हुई उसको खा करके, उसके स्वाद को चख करके। उसने कहा कि महाराज आप पूरी सेना के साथ जाइए और जहां पर ये फल मिला है जिस वृक्ष पर, और उस वृक्ष पर जो पशु पक्षी रहते हों और इस फल को खाते हों, तो मान लीजिए अगर खा रहे हैं तो उसका, उस जीव का, उस पक्षी का, उस जानवर का वो कलेजा कितना मीठा होगा। अगर इतना मीठा वो फल खा रहे हैं तो जाइए लाइए उसका कलेजा, लाइए उसको मार करके। तो यहाँ से राजा चढ़ाई किए तो गए, पता चल गया, मछुआरे से पूछे तो उन्होंने कहा कि इधर से आ रहा था बहता हुआ। तो उधर गए तो बीच धारा में वो वृक्ष था, और वहां पर जब वृक्ष था तो वहां फल भी लगे हुए थे। तो वहां पर महाकवि भगवान बुद्ध महाकवि के रूप में वहां पर थे। तो उनको अपने दिव्य ज्ञान से जानकारी हो गई कि वो राजा हमारे ऊपर हमारा कलेजा लेने के लिए आ रहा है। तो सब लोग डर गए, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, डरने की बात नहीं है। तो अपनी माया शक्ति से अपनी पूरी शरीर को पैर से लेकर के एक किनारे तक लगा दिया, ऐसे पुल की तरह से बांध दिया। पूरे जितने बंदर थे सब उतर गए, उस पार चले गए और स्वयं चले गए। तो इस तरह से वो बच गए। तो ये जातक कथाएं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करते हैं, इसमें ये 3 हो गया जातक कथाएं। इसके बाद पिटक आता है। जातक के बाद दूसरे नंबर पर बौद्ध साहित्य में पिटक का विशेष महत्व है। पिटक में है जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें भी भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है, और इस दूसरे वाले में सुत्त पिटक में उनके उपदेशों का, और ये जैसे अभिधम्म पिटक में ये क्या नाम है कि ये उनके निर्वाण संबंधी, उपदेश संबंधी इत्यादि जानकारी मिलती है। अच्छा, इसके बाद ये नंबर 3 पे निकाय आता है। अब निकाय में क्या है, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये 4 निकाय हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं की पूरी हिस्ट्री पेश करते हैं। इसके बाद अब पाली साहित्य आती है। पाली साहित्य, पाली साहित्य में जैसे मिलिंद पन्हों है, मिलिंद पन्हों पाली साहित्य। तो पाली साहित्य में मिलिंद पन्हों में क्या है, मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिलिंद पन्हों, उसका नाम, यूनान का शासक मिलिंद पन्हों, जिसको मेनेंडर भी कहा जाता है, उसका और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप जो हुआ है उसका वर्णन मिलिंद पन्हों में मिलता है। ठीक, इसके बाद दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ हैं। तो दीपवंश भी पाली भाषा, महावंश भी पाली भाषा में है। ये पाली भाषा में है दोनों, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देते हैं, पर्याप्त जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देते हैं। ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। अब चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यवंशी क्षत्रिय, जो कपिल वस्तु के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो संपूर्ण उत्तरी भारत 16 महाजनपदों काशी, कौशल, यंग, मगध, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, असमंगा, आधार, काम्बोज, जमंती इत्यादि और 10 गणराज्य थे कपिल वस्तु के साथ। पिप्पिलवन के मोरी, मिथिला के विदेह, पावा के अलकप, तो इत्यादि, अलकप के बुरी, पावा के मन। तो ये जो है, तो उसमें जो ये गणराज्य था वो सर्वशक्तिशाली था और सबसे मानिंद ये शाक्यवंशी क्षत्रिय होते थे और थे। तो उसमें वो जिस समय कौशल नरेश
प्रसेनजित का पुत्र विरूधक अर्थात विरुद्धक ने वहां पर आक्रमण किया और वहां पर कई लाख लोग मारे गए और कुछ लोग वहां डर के मारे अपना प्राण बचाकर भागे और आकर पिपीलवन में निवास करने लगे और वहीं पर इसका जन्म हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। तो उस राजवंश में, वो क्या राजवंश था, एक छोटा राजवंश था, तो वहां पर इसका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ इसलिए वो लोग जब से वहां से आए भाग के, तो अपने वो मोर पालना, गांव में पशु चराना इत्यादि, उनका ये वो टाइटल हो गई मौर्य। और वो जबकि थे क्षत्रिय, क्योंकि महापरिनिर्वाण सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें मौर्यों के लिए जो टीका टिप्पणी हुई कि आखिर ये मौर्य किस जात के थे, तो क्षत्रिय साबित करने के लिए उसमें है। तो जिस समय देवी से विवाह करके अशोक आया था, तो उसने जब वो खाना परस करके ले गई तो उसने कहा, प्याज उसमें था, उसने कहा कि देवी अहम मूर्धाप सिक्तो खत्तियो कथम पलाणुम परिभक्षाम, कि देवी मैं तो महामूर्ध क्षत्रिय हूं, किस तरह से प्याज का, अर्थात प्याज ही नहीं लोग खाते थे। तो बिंदुसार ने भी ये बात कहा था कि हम मूर्धाभिषिक्तो खत्तियो मया कथम मतलब किस तरह से संयोग हो सकता है। तो ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये दीपवंश और महावंश का वर्णन है। इसके बाद संस्कृत साहित्य में आ जाता है। संस्कृत साहित्य का जो वर्णन है ये हीनयान और महायान, जैसे बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में था, हीनयान और महायान। तो महायान बाद में चल करके 18 संप्रदाय में बट गया, जिसमें एक वज्रयान था। वज्रयानियों ने स्त्री को मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग माना है कि जो आनंद की प्राप्ति उसमें होती है वही ईश्वर है, वही सब कुछ है, वही मोक्ष का साधन है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो आगे फिर बढ़ता है। बस ये